Assalamu alaikum. I am Natasha, your biology teacher. Today we are going to discuss about plastids. Plastids भी एक ऑर्गेनेली है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे ये कैसी ऑर्गेनेली है और कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। प्लास्टिड्स क्या हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं। तो जाहिर है अगर ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है तो स्टूडेंट्स मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज कहाँ पाई जाएंगी? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आर ओनली फाउंड इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती, लेकिन तमाम यूकैरियोट्स में प्लास्टिड्स नहीं होंगे। प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स। दो तरह के ऑर्गेनिज्म में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, यानी वो वाले प्रोटिस्ट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट ये दो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स और प्रोटिस्ट, जिनके अंदर प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। उसके अलावा किसी भी और इंडिविजुअल के अंदर प्लास्टिड्स नहीं हैं। स्टूडेंट्स, प्लास्टिड्स की टोटल 3 टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। वो कौन कौन से हैं? इनको वन बाय वन हम डिस्कस भी करेंगे। सब 1 क्लोरोप्लास्ट, 2 क्रोमोप्लास्ट and 3rd one is ल्यूकोप्लास्ट। अब जो हमने डिस्कस करना है फर्स्टली वो है क्लोरोप्लास्ट, यानी इनकी फर्स्ट टाइप को हमने डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट के बारे में साथ साथ मैं आपको बताऊंगी और साथ साथ इसका हम स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे और इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे भी। तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने ये पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। डबल मेम्ब्रेन है इनके गिर्द। जाहिर है जब हमने स्टार्ट पे पढ़ लिया है कि प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, तो क्लोरोप्लास्ट भी उसी की टाइप है। दे आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। तो इस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड की बात की जाए, डबल मेम्ब्रेन की बात की जाए, तो पहले भी हम लोग एक ऑर्गेनेली पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। उसमें भी वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड था और उसका आउटर स्ट्रक्चर स्मूथ था, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ थी। स्टूडेंट्स, प्लास्टिड्स के अंदर भी इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज स्मूथ। इसको चाहे हम लेबल कर लें यहीं पे, दिस इज नोन एज आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद पहले साथ साथ इसको लिख भी लेते हैं, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट is smooth। सॉरी, लेकिन जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में कुछ सैक्स बनती हैं। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। यूं करके
ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपस में लिंक हो जाते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन से ये कुछ फोल्डिंग्स अराइज होती हैं। इन जैसे ये एक फोल्डिंग है, इस एक को हम नाम देते हैं थाइलाकॉइड। इस एक को नाम दिया जाता है थाइलाकॉइड। हम इसको साथ ही लिख लेते हैं। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन तो स्मूथ है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन गिव राइज टू सैक्स। सैक्स कहते हैं थैलियों को, बैग को। कॉल्ड एज, उन सैक्स को हमने क्या नाम दे दिया? थाइलाकॉइड्स। फिर जैसे काफ़ी सारे कॉइन्स को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए, वो एक स्टॉक सा बन जाता है। ये जो टोटल एक स्टॉक बन जाता है थाइलाकॉइड्स के मिलने से, इस स्टॉक को, इस सारे स्टॉक को हम नाम देते हैं ग्रेनम। ग्रेनम अगर सिंगल है तो इसको ग्रेनम कहेंगे, और अगर प्लूरल हो तो इसको ग्रेना कहेंगे। यहाँ हम कह सकते हैं द स्टॉक ऑफ, स्टॉक कहते हैं कलेक्शन को। द स्टॉक ऑफ थाइलाकॉइड्स इज कॉल्ड ग्रेना या ग्रेनम। और ग्रेना, ये जो जहाँ पे ये फ्लोट कर रहे हैं, जो लिक्विड यहाँ पे पाया जा रहा है, इस लिक्विड को नाम दे दिया जाता है स्ट्रोमा। इसको हम ये कह सकते हैं ग्रेना फ्लोट या ग्रेनम सिंगल को कहा जाता है, और प्लूरल को हम कहते हैं ग्रेना। ग्रेना फ्लोट इन द फ्लूइड, एक लिक्विड है जिस फ्लूइड को हम कहते हैं स्ट्रोमा। स्टूडेंट्स, ये था जनरल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? दे आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? इन क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में भी कौन सी लोकेशन में? इन थाइलाकॉइड्स के अंदर। थाइलाकॉइड्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस टेक प्लेस होता है। हम ये कहेंगे कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स, दे कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर। दे कंटेन क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? एंड दिस पिगमेंट is present in thylakoids। थाइलाकॉइड में ये पिगमेंट पाया जाता है, और थाइलाकॉइड के अंदर ही हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है, वेयर क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। तो क्लोरोफिल इज फाउंड इन थाइलाकॉइड्स। तो नेक्स्ट टाइप हमारी प्लास्टिड्स की है क्रोमोप्लास्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्रोम का मीन है कलर। क्रोम मीन्स कलर, प्लास्ट मतलब प्लास्टिड्स।
तो क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड्स की एक ऐसी टाइप हैं जिनके अंदर पिगमेंट्स हैं जो ब्राइट कलर से एसोसिएटेड हैं अदर देन ग्रीन। ग्रीन कलर के अलावा जितने भी ब्राइट कलर्स हैं प्लांट के अंदर वो इस क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि क्रोमोप्लास्ट contain पिगमेंट्स कलर को ही कहते हैं, नेसेसरी फॉर या रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइट कलर्स। यहाँ आप अदर देन ग्रीन लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, ठीक है, अदर देन आप ब्राइट कलर भी लिख लें तो वो इनफ है। स्टूडेंट्स, प्लांट्स के अंदर ब्राइट कलर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सारा प्लांट तो तकरीबन ग्रीन कलर का होता है, तो ब्राइट कलर्स जो हैं वो फ्लावर की पेटल्स में और फ्रूट्स में पाए जाते हैं। इसीलिए क्रोमोप्लास्ट आल्सो फाउंड इन फ्लावर पेटल्स एंड फ्रूट्स और फ्लावर पेटल्स में कलर पाए जाते हैं। फंक्शन इनका क्या है? जैसे क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन था फोटोसिंथेसिस, क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? ब्राइट कलर किस मकसद के लिए होते हैं? जो फ्लावर्स हैं और फ्लावर्स के ब्राइट कलर्स हैं उनके ऊपर अक्सर आपने देखा होगा इंसेक्ट्स आके फ्लावर के ऊपर बैठ जाते हैं। वो इंसेक्ट किस काम के लिए आते हैं? वो यहाँ से नेक्टर लेने के लिए आते हैं, और नेक्टर लेने के दौरान होता क्या है, फ्लावर के ऊपर पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स इनकी वजह से पोलिनेशन होती है। पोलन ग्रेन्स इंसेक्ट्स के ज़रिए एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक चले जाते हैं और इस तरह से पोलिनेशन होती है और नया प्लांट ग्रो करता है। लेकिन यहाँ इस पोलिनेशन के मकसद के लिए यहाँ इंसेक्ट का आना ज़रूरी है, और इंसेक्ट किस वजह से आते हैं? जो प्लांट्स उनको अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्शन में रोल है क्रोमोप्लास्ट का। तो इनडायरेक्टली हम ये कहेंगे कि क्रोमोप्लास्ट हेल्प इन पोलिनेशन। दो फंक्शन हैं इसके, एक तो इनका काम है पोलिनेशन करवाना, इसको हम कह सकते हैं दे हेल्प इन पोलिनेशन, और दूसरा काम है इनका डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट, यानी फ्रूट को एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स करवाना। जी तो स्टूडेंट्स, अगली हमारी जो थर्ड टाइप है वो है ल्यूकोप्लास्ट। अब ग्रीन कलर भी हो गया प्लांट में, ब्राइट कलर्स भी हो गए। ब्राइट कलर में तकरीबन सारे ही कलर्स आ जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस, मतलब इनका कोई भी कलर नहीं होता, दे आर कलरलेस। और काम इनका क्या है? दे स्टोर स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये इन तीन चीज़ों को स्टोर करने का काम करता है। ये तीनों को आप कलेक्टिवली फूड कह सकते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग फूड। जाहिर है फिर ये उन ऑर्गन्स में पाए जाएंगे जहाँ जहाँ फूड स्टोर होती है। हम ये यहाँ पे लिखेंगे दे आर प्रेजेंट in the cells of those parts where फूड इज स्टोर्ड। फूड किस फॉर्म में है? अक्सर प्लांट में फूड जो है वो स्टार्च की फॉर्म में होती है, लेकिन प्रोटीन्स और लिपिड्स की फॉर्म में भी फूड हो सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक
उम्मीद है आप सबको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर पूछा जाता है। इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।